नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बात सेहत की में, जिसमें हम बात करते हैं आपकी, हमारी, हम सबकी सेहत से जुड़े हुए मुद्दों पर। आज बात होगी पोस्ट कोविड डिप्रेशन पर। आजकल हमारे आसपास की दुनिया में हर कोई डिप्रेशन से जूझ रहा है। हर कोई टूटे हुए रिश्तों, दफ्तर में काम के तनाव और मौजूदा जीवन शैली के कारण डिप्रेशन से पीड़ित है। खासतौर पर कोरोना काल में इंसान आइसोलेट होकर और अकेला हो गया। डिप्रेशन, जिसे हिंदी में अवसाद भी कहा जाता है, इसमें इंसान अंदर ही अंदर इतना टूट जाता है कि वो चुप चुप सा रहने लगता है, शांत सा रहने लगता है, उसे अपना जीवन व्यर्थ लगने लगता है, मन में आत्महत्या के ख्याल आने लगते हैं। इसी वजह से डिप्रेशन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। वैसे तो जीवन में सुख दुख लगा रहता है, लेकिन कई बार व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याएं उसे जकड़ लेती है, जिसके बाद इंसान खुद को अकेला समझने लगता है। अपने जीवन में उसे खोखलापन लगने लगता है। नॉर्मल डेज में तो बहुत सारे लोगों से बात करने का विकल्प हुआ करता था, लेकिन अब पोस्ट कोविड सिचुएशन में ऐसे लोग क्या करें, कैसे अपने अवसाद को पहचानें, डिप्रेशन के कारण, उपाय और बचाव, सब पर करेंगे बात। चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। यार, आज का दिन अच्छा नहीं था। मैं बहुत डिप्रेस फील कर रहा हूं। कितनी आसानी से हम खुद को बात बात पर डिप्रेस बता देते हैं ना, लेकिन दरअसल ये डिप्रेशन नहीं है। हाँ, ये हमारे डिप्रेशन को लेकर कम जानकारी जरूर दर्शाता है, और ये भी कि हम लोग मेंटल हेल्थ के प्रति कतई जागरूक नहीं है। और इससे बड़ी विडंबना की बात भला और क्या हो सकती है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में अलग अलग उम्र के 26 करोड़ से भी ज्यादा लोग डिप्रेशन से पीड़ित है। हालांकि कई मनोवैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ये संख्या इससे बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि वो डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, उसकी चपेट में आ चुके हैं। और ऊपर से अब कोरोना के बाद तो हालात और भी बदतर। तो ऐसे में क्या किया जाए? मन में कौंधते तमाम सवालों के जवाब कहां ढूंढे, किससे पूछे? नीना फाजली ने कहा भी है कि हर तरफ, हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। क्यों होता है डिप्रेशन? डिप्रेशन हो जाए तो करना क्या है? पोस्ट कोविड डिप्रेशन से कैसे बचे? आइए जानते हैं, समझते हैं एक्सपर्ट से ही। हमारे साथ मौजूद है मनोचिकित्सक डॉक्टर गगनदीप कौर जी। डॉक्टर गगनदीप, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारी इस खास पेशकश में। गगनदीप जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, डिप्रेशन है क्या, क्यों होता है, और खास तौर पर ये जो पोस्ट कोविड डिप्रेशन की बात सामने आ रही है, ये क्या है? शिल्पा, पहले तो शुक्रिया बुलाने के लिए, बट आई थिंक आपने बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया। मैं इसकी दाद देना चाहती हूँ। सच में हर आदमी आमतौर पे बोलता है कि यार मैं डिप्रेस्ड हूँ, मगर सैडनेस और डिप्रेशन में अर्थ है। वो आपने बहुत बहुत ही खूबसूरती से आपने बात बताई। आई थिंक व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, बिफोर वी इवन गेट डाउन टू नोइंग डिप्रेशन, हमें ये समझने की जरूरत है कि पोस्ट कोविड डिप्रेशन तो जो है सो है ही। इसके साथ भी WHO के आंकड़े ये बताते हैं कि आज के समाज में, खासतौर पे अगर हम इंडिया की बात करें, तो जो यूथ है, जो करंट यंगस्टर्स हैं, उनके अंदर डिप्रेशन और सुसाइड दोनों की टेंडेंसीज बहुत हाई हैं। और कोविड के बाद डिप्रेशन के साथ सुसाइड एक और कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। अब डिप्रेशन है क्या, जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा। डिप्रेशन वो एक मानसिक स्थिति है जहां पर मरीज बहुत ही ज्यादा पीड़ा में होता है, मानसिक पीड़ा में होता है, एक सिवियर अमाउंट ऑफ सैडनेस होती है, किसी चीज में मजा नहीं आता है उसको। जो खाने पीने के भी शौक हुआ करते थे, जाके लोगों से बात करने का मन होता था, बिल्कुल नहीं होता है। आप एक्सट्रीम विड्रॉल में चले जाते हैं। आपका नहाने धोने, उठने बैठने की कोई इच्छा नहीं होती है। फीलिंग्स ऑफ गिल्ट बहुत ज्यादा होते हैं। होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस के ख्याल बहुत सारे होते हैं। कई बार ये डिप्रेशन शारीरिक रूप में आता है। अब शारीरिक रूप में लोगों को पेन्स होंगे, जनरलाइज बॉडी पेन्स होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है जिसे बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग। मतलब सोने से 4, नॉर्मली आप जितने बजे उठते थे, जब आप सोकर उठते हैं, तो नॉर्मल टाइम से 4 घंटे पहले अब आपकी नींद खुल जाती है। कुछ लोगों के भूख बढ़ जाती है तो कुछ की खत्म हो जाती है। कुछ की नींद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब हो सकता है दिन में 14 घंटे सोता ही रहे इंसान, तो कईयों को नींद नहीं आती है। तो ये कई सारे रूप में आता है, मगर सबसे डरावना डिप्रेशन होता है मास डिप्रेशन, जो हम आजकल ज्यादा देख रहे हैं। मास डिप्रेशन मतलब ऊपर से व्यक्ति आपकी तरह, मेरी तरह एकदम सामान्य दिखेगा, मगर वो अंदर इतना गहरा होता है डिप्रेशन
कि इतनी ज्यादा सेंस ऑफ लोनेस होती है, इतना ज्यादा हेल्पलेसनेस और वर्थलेसनेस होती है कि व्यक्ति ऊपर से तो रोजमर्रा के काम करता दिखता है, मगर उसके रोजमर्रा के जीवन में वो जो एक स्पार्क ऑफ लाइफ होती है वो नहीं दिखती है। तो अगर आप ध्यान से ना देखें तो आपको लगेगा ये तो सही है, अगर गहराई में देखें तो या उससे बात करें थोड़ी देर तो आपको पता लगता है कि अंदर कितना गहरा है वो डिप्रेशन। और ऐसे व्यक्ति अक्सर सडन सुसाइड्स करते हैं, मतलब सडन तो नहीं होता है, वो तो स्पेक्यूलेट कर ही रहे होते हैं, मगर हमें लगता है कल तो मिले थे इस बंदे से, ये क्या हो गया, आज खबर आ गई इसने कुछ कर दिया। तो ये एक डेफिनेटली इसी से जुड़ा मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहूंगी डॉक्टर गगनदीप, कि हर किसी को लगता है कि वो डिप्रेशन में है, लेकिन मेडिकल तौर पर व्यक्ति असल में डिप्रेस कब होता है और वो कैसे इसे पहचाने? देखो, डिप्रेशन को अगर हम सैडनेस की बात करें तो सैडनेस एक सिम्टम है। हम सभी लोग उदास होते हैं, हम सभी लोग कभी भी हमेशा पॉजिटिव, हमेशा हैप्पी नहीं रह सकते। इनफैक्ट भगवत गीता तो इस दुनिया को दुखालय मानती है, मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी ढंग का है तो उसके साथ एक दुख तो जुड़ा ही हुआ है। देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट ओवर हियर। तो नॉर्मल फ्लक्चुएशंस मूड में होना, कभी लो फील करना, कभी हाई फील करना, एक नॉर्मल फेज है। डिप्रेशन वो है जब ये फीलिंग ऑफ लो के साथ जो मैंने अभी लक्षण गाए, कई सारे लक्षण मिल जाते हैं, जिसे हम सिंड्रोम कहते हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स टुगेदर, जो कम से कम 1-2 महीने तक परसिस्ट कर रहे हैं। लगातार आपका मूड स्टेट ऐसा है 1-2 महीने तक, और आपकी रोजमर्रा की कामकाज गड़बड़ होने लगे हैं, आपकी सोशो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग गड़बड़ हो रही है, आपकी उदासीनता बढ़ती जा रही है, इम्पेयरमेंट हो रहा है, सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस हो रहा है आपको खुद को, हो सकता है आपका वेट लॉस या वेट गेन भी साथ में हो रहा हो। तो वो जो सस्टेन्ड स्टेट होती है, जो आपकी फंक्शनैलिटी इंपेयर कर देती है, आपको डिसफंक्शनल बना देती है, उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। बाय द वे, डिप्रेशन की भी वैरायटी होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, मतलब सिवियरिटी भी वेरी करती है। माइल्ड डिप्रेशन हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, सिवियर हो सकता है, मगर उन सबके लिए भी 4-5 लक्षणों का, जिसमें सैड मूड, लैक ऑफ प्लेजर इन एवरीडे एक्टिविटीज, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस, सम बायोलॉजिकल वर्सनिंग इन टर्म्स ऑफ योर स्लीप या एपेटाइट का गड़बड़ होना, इस तरह के सिम्टम्स का होना जरूरी है। ऐसे में डॉक्टर, कोरोना के बाद सोशल आइसोलेशन जिस तरह से लोगों ने फॉलो किया, जो बहुत जरूरी भी था कोरोना के संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए, लेकिन इसके बाद क्या इंसान के डिप्रेशन को इस सिचुएशन ने और ज्यादा बढ़ा दिया है? आई थिंक कोविड ने डिप्रेशन को कई रूप से बढ़ाया है। एक अपने आप में ही ये बहुत डरा देने वाली बीमारी है, एक तलवार आपके सर पे 24 घंटे लटकती रहती है। I'm sure आप भी जर्नलिज्म के लिए बाहर निकलती होंगी, तो आपको भी पता नहीं होगा किस व्यक्ति से मिल रहे हैं, कौन कैरियर है, कौन नहीं है। दूसरा, बहुत लॉसेस हुए हैं। I mean, ये जो सेकंड फेज था, दैट वाज सो ट्रॉमेटिक। मैंने अपने ही परिवार में, थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस, नॉट वेरी क्लोज बट द एक्सटेंडेड फैमिली में कई लोगों की मौत देखी है। अनएक्सपेक्टेड है, यंग लोगों की डेथ हुई है, विच इज सो पेनफुल। जॉब्स लॉसेस हुए हैं, सभी लोगों का फाइनेंशियल काफी हिस्सों में गड़बड़ी रही है। आपका सोशल नेटवर्क्स जो होते थे, जब आदमी बहुत परेशान होता था, घर से बाहर चला जाता था, 4 लोगों से मिल आता था, थोड़ा आउटिंग हो जाती थी, वो भी बंद हो गया है। और इतनी ज्यादा डिप्रेसिव एनवायरनमेंट में इंसान, न्यूज भी, माफ कीजिएगा, आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं पहले भी कई बार हाउ यू हैव हाइलाइटेड ऑन द पॉजिटिव साइड आल्सो ऑफ द कोविड, वो बहुत कम चैनल्स ने किया है, आपके चैनल ने बहुत अच्छा काम किया है। मगर कई सारे चैनल्स में अगर आप देखें तो समस्या, उधर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, इसमें ये हो रहा है, उधर वो हो रहा है, मतलब इतना केओस देखकर कई बार आदमी सोचता है, यार व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लाइफ। तो ये सारे फैक्टर्स भी हैं जिसने डिप्रेशन को बढ़ाया है। इनफैक्ट डिप्रेशन ने कोविड ने इनफैक्ट एक बड़ी सॉलिड सीख दी है हमको। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अब समय बचा है जो रेजिलिएंट है, मतलब जो व्यक्ति हर तनाव, हर कष्ट से गुजर कर मजबूती से सामने खड़ा हो सकता है, वो तो जी जाएगा। शायद उसको उतना डिप्रेशन ना हो, ऑल्दो सम डिग्री ऑफ सैडनेस, सम ट्रबल्स उसको भी होंगी, पर वो निकल जाएगा। तो जो कमजोर दिल के लोग हैं, जो अपनी नेगेटिव थिंकिंग में ग्रस्त हो जाते हैं, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, जिनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल नहीं होता, वो लोग ज्यादा इसमें फंसेंगे। We will have to work. Now you can't crib about it. I mean, जो है सो है। क्योंकि चिंता की बात डॉक्टर साहब यही है कि ऑलरेडी जो लोग डिप्रेस थे, कुछ को पता था, कुछ को नहीं भी पता था, लेकिन कोरोना काल में सोशल आइसोलेशन के बाद इस सिचुएशन को और ज्यादा क्रिटिकल कोरोना ने कर दिया, इस आइसोलेशन ने कर दिया है। ऐसे में लोग इससे डील करें तो कैसे करें?
आई थिंक दो और चीजें हुई हैं। जिससे पहले हम डीलिंग की बात करें, हम मरीज की बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की भी बैंड बजी हुई है। कितनी बारी न्यूज आती है कि जो खास तौर पे जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं इन टर्म्स ऑफ जो आपके आईसीयूज में या क्रिटिकल यूनिट्स में हैं, रोज जब वो लाशों के ढेर निकलते दिखते हैं, कई डॉक्टर्स का खुद का मानसिक संतुलन भी इतना बिगड़ा, उसमें से कईयों ने सुसाइड भी किया है, वो न्यूज भी आई, एम्स में भी कई ऐसे न्यूज आई है। तो मतलब दिस हैज ओवरऑल बीन वेरी वेरी टफ। तो अगर हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मतलब आई थिंक कुछ बातें मेरी अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत ग्राउंडेड एंड बेसिक है, मगर दे वर्क वेरी वेरी वेल। दे आर लाइक डोंकी इयर्स स्टोरीज व्हिच वर्क वेरी वेरी वेल। इसमें सबसे पहली बात ये है कि अगर आप इस समस्या से, चाहे वो कोविड हो या ये जो इस समय डिप्रेशन का माहौल है, इस दौरान डिप्रेशन ने बहुत सारे रिश्ते तोड़े हैं, घर बर्बाद हुए हैं, बहुत हस्बैंड्स इनफिडल हुए हैं, औरतों का घर टूटा है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, मतलब दे हैव बीन स्ट्रेसर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, सो मेनी लेवल्स टू। मगर अगर आपको इससे निकलना है तो सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि ये समय है। और अगर आप समय समझते हैं तो समय की एक अपनी चाल होती है। अगर गीता भी पढ़ें तो उसमें भी बहुत खूबसूरती से बताया है कि समय का एक चक्र है। तो जो आपका टफ जोन है, इवेंचुअली दैट हैज टू गो एंड अ गुड टाइम हैज टू कम। द फैक्ट ये परमानेंट नहीं है, तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है। धैर्य के साथ सेकंड पॉइंट है विश्वास। अगर आप ये मानते हैं कि आप इस कष्ट नायक वक्त से भी निकल जाएंगे, एंड आई लाइक टू कोट हियर, कंसंट्रेशन कैंप्स में भी वही लोग जिंदा निकल पाए जो, तब तो हालात और भी बहुत खराब थे, आई मीन ऑब्वियसली दैट वाज एन एंटायरली डिफरेंट सेटअप, लेकिन उसमें भी जो लोग मानसिक तौर पे ये मानते थे कि हम इस वक्त से निकल जाएंगे, देयर इज अ फैमिली वेटिंग फॉर मी और आई एम पॉजिटिव, आई एम नॉट गोइंग टू डाई, वो जी गए। तो बिल्कुल इसी समय आपका जितना भी मुश्किल वक्त हो, उतना ही जरूरी है कि आप मजबूती से खड़े रहें और अपने विश्वास को डावाडोल ना होने दें। यहाँ पर आपका तीसरा सिस्टम आता है सोशल सपोर्ट सिस्टम। देखो, कोविड ने आपको फिजिकली लोगों से मिलने से मना किया है, बात करने में, चर्चा करने में मना नहीं किया है। टेक्नोलॉजी की देन है, आपकी व्हाट्सएप है, स्काइप से, आज आप और मैं भी स्काइप के माध्यम से ही जुड़े हैं, वरना हम लोग कहाँ स्टूडियो अक्सर मिल लिया करते थे। खैर उसकी एक अलग बात होती है, मगर जो जितना भी फॉर्म का आपका ह्यूमन इंटरेक्शन हो रहा है वो जरूरी है, एटलीस्ट उसका तो आप प्रयोग करें। चौथा है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है। देखो, आप जब तक ये सोचते रहते हो ना, हाय सब खराब है, बकवास है, ये क्यों, वो क्यों, टू टू टाटा, कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, तो आप कंप्लेन की ही माला जपते हैं, आप सोल्यूशंस की तरफ जा ही नहीं पाते। आपका दिमाग आपके कंप्लेन्स के पहाड़ को इतना बड़ा बना देता है कि आपको लगता है यार कोई सोल्यूशन है ही नहीं, तो आपकी होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस वैसे ही बढ़ जाती है, एंड देन यू एंड अप गिविंग लाइफ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार कई लोगों को ये सुनते हुए भी देखा जाता है कि वो कहते हैं कि यार आज बड़ा लो फील कर रहा हूं। तो क्या लो फील करना डिप्रेशन का शुरुआती लक्षण माना जाए? शायद ये कहना सही नहीं है पूरे तरीके से, बिकॉज आप और मैं, हम सभी लो फील करते हैं कभी कभी। हाँ, लेकिन अगर आपका लो फील करना लगातार कई दिनों तक कंटिन्यू हो रहा है, नथिंग दैट यू डू, चाहे आप कुछ हॉबी कर रहे हैं, आप फैमिली से मिल रहे हैं, कुछ कामकाज कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव पढ़ रहे हैं, या आप अपने रूटीन में फिट बैठे हुए हैं, आप गलत बिहेवियर, अल्कोहल पीना, सिगरेट पीना, अपने स्ट्रेस को दूर करने के रॉन्ग मेथड्स नहीं अपना रहे हैं, और कुछ भी पॉजिटिव अगर आप कर रहे हैं, उसके बावजूद आपका मूड नहीं अपलिफ्ट हो रहा है, या क्राइंग स्पेल्स बहुत हो रहे हैं, रोना बिन बात के आ रहा है, बॉडी में फैटिगेबिलिटी है, टायर्डनेस है बहुत ज्यादा, और जिस तरह के लक्षण अभी मैंने पहले बताया, अगर उस तरह की कुछ चीजें आप लगातार देख रहे हैं, कम से कम कुछ दिनों, महीनों, हफ्तों तक एक साथ, तो आपको डेफिनेटली चांसेस हैं कि डिप्रेशन हो या आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आपको एक मनोवैज्ञानिक से डेफिनेटली सलाह लेनी चाहिए। चलिए ठीक है, डॉक्टर गगनदीप कौर, आप हमारे साथ बनी रहे, आगे भी आपसे बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मुझे रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो डॉक्टर साहब से बातचीत करते हुए यही जानने की कोशिश करेंगे कि डिप्रेशन के जो लक्षण उन्होंने बताए हैं, इनसे फिर बचा कैसे जाए, क्या कुछ उपाय हो सकते हैं। कारणों पर हम लगातार बात कर रहे हैं। इसके अलावा लोग लो फील करते हैं, लोगों को उदासी महसूस होती है, एंग्जाइटी महसूस होती है, इनमें क्या फर्क है और डिप्रेशन इनसे कैसे अलग है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं बात सेहत की। आज चर्चा हो रही है पोस्ट कोविड डिप्रेशन के मुद्दे पर। हमारे साथ डॉक्टर गगनदीप कौर लगातार जुड़ी हुई है। एक बार फिर से डॉक्टर साहब के पास जाते हुए, डॉक्टर, बहुत लोगों को यह भी शिकायत रहती है कि उन्हें नींद कम आती है,
आती है तो बहुत जल्दी टूट जाती है, नींद पूरी नहीं हो पाती है। ये तो बहुत कारणों से हो सकता है, लेकिन कैसे पहचाने कि ये डिप्रेशन का इशारा है? इसके अलावा उदासी, डिप्रेशन, एंजाइटी, इनमें क्या डिफरेंस है? कैसे इनके डिफरेंस को पहचाने और हम किस कैटेगरी में हैं ये कैसे डिसाइड करें? देखो, ये 3 चीजों की आपने बात की। एक आपने शब्द इस्तेमाल किया एंजाइटी, दूसरा डिप्रेशन, तीसरा नींद ना आना, इनसोम्निया। उदासी, हाँ। अब ये तीनों उदासी डिप्रेशन हाँ, का ही ठीक रूप है। हुआ ना, मतलब वही उसका हिंदी वर्जन हो गया। अब ये जो 3 चीजें हम बात कर रहे हैं, हमें समझना है कि ये तीनों अलग भी हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं। एंजाइटी मतलब किसी भी अनसर्टेनिटी में, भाई फियर और एंजाइटी में क्या अर्थ है? अगर सामने सांप खड़ा है तो आपको फियर है, आपको एंजाइटी नहीं है। लेकिन आपका कल इंटरव्यू है, आपका कल एग्जाम है, तो आपको एंजाइटी है। मतलब कोई एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप सब्जेक्टिवली महसूस कर रहे हैं कुछ गलत हो सकता है और आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, आप अनसर्टेन है, तो वो एंजाइटी होता है। कोविड के टाइम में अनसर्टेनिटी बहुत हाई है। हमको नहीं पता जॉब सिस्टम का क्या होगा, बैंकिंग सिस्टम का क्या होगा, कब ये जाएगा, कब नॉर्मेलिटी वापस आएगी, बच्चे स्कूल जाएंगे, मेडिकल कंडीशंस बेहतर होंगी, कब हम फिर से खुली हवा में सांस ले पाएंगे, बिना मास्क, बिना किसी डर के लोगों से गले मिल सकेंगे। अभी तो अपने ही घर वालों को के पास आने में ही डर लगता है, पता नहीं बाहर से आए कोविड कैरियर ना हो, राइट? तो वो एंजाइटी हो गई मेरी। दूसरा है हमारा उदासीनता, जिसकी हमने अभी बात की, सो वील गेट बैक टू इट लेटर। तीसरा इंसोम्निया की बात हुई। देखो, नींद का ना आना एक सिम्टम भी होता है, जैसे मैंने बताया कि डिप्रेशन में कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, मगर आपका नींद ना आना कई कारणों की वजह से है। कोविड ने डेफिनेटली उसमें इजाफा किया है, अदरवाइज भी पहले से भी कई कारण थे। कोविड हैज बीन एन आइसिंग ऑन द केक। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्लीप वेक साइकिल गड़बड़ होना। आज हम बच्चों को भी देखते हैं, आज की यूथ को भी देखते हैं, रात के 2-2, 3-3 बजे तक उनका नेटफ्लिक्स या पता नहीं क्या क्या ये सब चल रहा है। तो स्लीप वेक साइकिल वैसे गड़बड़ है आपका। तो नींद, आपकी दोपहर की नींद रात की नींद को पूरा नहीं करती है। सेकेंडली, और वैसे ही इनएक्टिव लाइफस्टाइल हम जीते थे, कोविड ने और घर में बिठा दिया हमको। तो जब आपका शरीर नहीं थकता है तो भी नींद नहीं आती है, सम डिग्री ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होना जरूरी है। तीसरा, जब रूमिनेशंस बहुत होते हैं, मतलब दिमाग चिड़ किए जाता है, तो भी एक जनरलाइज स्टेट ऑफ स्ट्रेस बना रहता है, वो भी आपकी नींद को कॉम्प्रोमाइज करता है। चौथा, एक नेगेटिविटी का एनवायरनमेंट जो आपने बहुत फियर इंड्यूस करता है, तो नींद नहीं आ रही है। स्ट्रेसर्स आपकी नींद को गड़बड़ा देते हैं। जैसे अगर आप हम सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, अभी तो फिर भी कोविड में, मतलब अभी खुला है लॉकडाउन, थोड़ा सा लोग आना जाने लगे हैं, मगर कई लोग अभी भी घर से काम कर रहे हैं, और उतना ही सबके घर उतने ही है ना, एक पर्टिकुलर साइज के, पर्टिकुलर स्पेसेस के हैं। सो देयर आर क्लैशेस दैट हैपन, देयर आर टाइम कॉन्फ्लिक्ट्स दैट हैपन, देयर आर अकोमोडेशंस पीपल हैव टू डू, जो भूल गए थे लोग मिलजुल के करना, तो वो अभी फिर से दिक्कत क्रिएट कर रहा है। तो कई सारे ऐसे कारण है, या फिर बहुत ज्यादा सेवन करना साइकोएक्टिव ड्रग्स का, जैसे अल्कोहल है, कोकेन है, कैनबिस है, बहुत सारे लोग इन सब चीजों का भी इस्तेमाल करने लगे हैं जस्ट टू गेट दैट हाई इन लाइफ। तो वो भी कई बार आपकी नींद के साथ गड़बड़ कर देती हैं। अब ये बड़ा मुश्किल है कहना कि भाई तुमको नींद नहीं आती है तो तुमको डिप्रेशन है, ये कहना मुश्किल होगा। हाँ, तुमको नींद नहीं आती है या नींद ज्यादा आती है और उसके साथ जो बाकी लक्षण मैंने आपको उदासीनता के बताए, भी सैडनेस ऑफ मूड, विड्रॉल फ्रॉम द सोशल बिहेवियर, नॉट इंटरेक्टिंग मच, जनरलाइज इरिटेबिलिटी एंड एंजाइटी, एंगर, तो ये सब गैमेट, ये सब जो सिंड्रोम है एक साथ जब मिलकर आता है कुछ लंबे समय के लिए, एटलीस्ट मिनिमम फॉर अ मंथ और 2, मिनिमम हम 15-20 तो यानी कि डॉक्टर गगनदीप, ये जो सारे आपने फैक्टर्स बताए हैं, अगर ये आपको अपने अंदर महसूस हो तो यानी कि डिप्रेशन से पहले का फेज हो सकता है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल हो सकता है, और डिप्रेशन का नहीं भी अगर फेज है तो भी आपकी जिंदगी के साथ, आपके फिजिकल और आपके मेंटल हेल्थ के साथ तो ये गड़बड़ कर ही रहा है ना, होंगे तो तब भी ये ले ही रहा है ना। तो यू स्टिल नीड टू टेक एन एक्शन, यू डोंट हैव टू वेट कि मुझे डिप्रेशन होगा तब मैं कुछ करूंगा। अर्ली साइंस पर भी आप काम कर सकते हैं, और प्रिवेंशन तो वैसे भी क्योर से बेटर होता है ना, तो आप अपने लाइफस्टाइल्स को तो वैसे भी आपको ऑल्टर करने की जरूरत है। एग्जैक्टली। ऐसे में डॉक्टर गगनदीप, क्या एंजाइटी भी एक लंबे समय के बाद डिप्रेशन में बदल जाती है? बिल्कुल, एंजाइटी एंड डिप्रेशन की कोमॉर्बिडिटी बहुत सॉलिड पाई गई है। मतलब अगर आपको किसी भी तरह की एंजाइटी रहती है, और बड़ा सिंपल सा कॉमन सेंस लॉजिक है, देखो अगर आप हमेशा एंग्शियस हैं, आपको ये नहीं पता यार मेरी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, अच्छा आजकल क्या होगा, पता नहीं यार ये सही होगा कि नहीं होगा, अच्छा अभी बंदा सामने वाला हॉस्पिटल में चला गया, ये लोग भी वहां चले गए, तो एक जनरल स्ट्रेस 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 बनता रहता है, तो वो नेगेटिविटी तो फैला रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आप इरोड होते जा रहे हो अपनी पॉजिटिविटी से, आपके अंदर एक उदासीनता, एक निराशावादी सोच बढ़ती
चली जा रही है, तो जब ये सब बढ़ता चला जाएगा, वो गहरा आएगा, तो इवेंचुअली डिप्रेशन की तरफ ही लेकर जाएगा ना आपको। और डिप्रेशन के पीछे थायराइड कितना बड़ा कारण? थायराइड थायराइड को समझने की जरूरत है। थायराइड दो तरीका है, हाइपो एंड हाइपर। हाइपर थायराइडिज्म जब किसी को होता है तो वो एंजाइटी के लक्षण ज्यादा दिखाता है, तो हम वहां पर एंजाइटी की दवा नहीं देते, हम हाइपर थायराइडिज्म के लिए दवा देते हैं। वो एक मैनिफेस्टेशन है जो हमें एंजाइटी के रूप दे रहा है। वैसे ही हाइपोथायराइडिज्म डिप्रेशन के साथ एसोसिएटेड होता है। ये कहना गलत है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है इसलिए आपको डिप्रेशन है, ये कहना गलत होगा। हाँ, लेकिन क्योंकि आपका थायराइड इम्बैलेंस है तो थायराइड में कमी, हाइपोथायराइडिज्म होने की वजह से आप उदासीनता महसूस कर रहे हैं, तो डिप्रेशन जैसा लग रहा है। हम डिप्रेशन तब डायग्नोज करते हैं जब आपको कोई फिजिकल रीजंस की वजह से ये नहीं है। अगर कोई फिजिकल रीजन है तो उसका पहले फिजिकल इलाज किया जाएगा, फिर हम मानसिक इलाज की बात करेंगे। यही बात ओबेसिटी के साथ भी की ली जा सकती है, जो मरीज ओबेसिटी के शिकार है, क्योंकि कहा जाता है कि मोटे लोग अमूमन हंसमुख होते हैं, ज्यादा हंसने बोलने में विश्वास रखते हैं, लेकिन असलियत क्या है? क्या उनके अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा होता है? क्या इस वजह से अपने मोटापे के कारण भी वो डिप्रेशन के शिकार बन सकते हैं? कैसी संभावना है डॉक्टर साहब? शिल्पा, ना बड़े सारे ऐसे हमारे वो नुस्खे से बने हुए हैं कि मोटा व्यक्ति बड़ा खुश मिजाज होता है, खुशी से उसका फूल गया है शरीर और खून का दौरा तेज है। ऐसा नहीं होता यार। मतलब कहने की बात है ये कि खाते पीते घर के यार हम तो बड़े अच्छे हैं, पंजाबी लोग तो वैसे ही बोलते हैं। ऐसा नहीं होता यार। टेक्निकली क्या है, बात मोटापे की नहीं है। मतलब मोटापा एक लेवल पर डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसके अंदर भी एक इमोशनल ईटिंग होती है। मतलब कई बारी कुछ लोग इसलिए खाते हैं बहुत ज्यादा और वजन उनका बढ़ जाता है क्योंकि उनका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। स्ट्रेस को वो डील नहीं कर पा रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं। डिप्रेशन में भी इसलिए मैंने बोला ना कि भूख कई बारी बढ़ जाती है। तो आप बहुत लो फील कर रहे हो तो आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स खाने की, चॉकलेट्स वगैरह या चीज टाइप की चीजें खाने की क्रेविंग बहुत होती है। आप पेट भरा हुआ है लेकिन बस खाना है, जंक खाए जा रहे हैं, तो वो भी करता है। और दूसरा एंगल भी है, अगर आप मोटे हैं और आपका, भाई हमारा समाज तो एक जीरो फिगर वाला समाज है ना, एक वैसी एक्सट्रीमिटी में जीता है, राइट? तो अगर आप सोशल सो कॉल्ड अट्रैक्टिव नॉर्म्स में महिला होने के तौर पर, खास तौर पर, लाइक फीमेल्स आर मोर सीन लाइक दैट, ऑल्दो आजकल लड़कों को भी बहुत, दे आर आल्सो वेरी कॉन्शियस एंड गर्ल्स आर वेरी गुड एट रिजेक्टिंग मेन आल्सो, बड़ा स्यापे हैं दोनों तरफ। तो जब आप अपनी फिजिक को अपनी अट्रैक्टिवनेस या अप्रूवल या अपील के साथ जोड़ते हैं, तो जो आपको रिजेक्शन आता है, जो तिरस्कार होता है, जो बुलिंग होती है, जो कहीं ना कहीं लो फीलिंग्स होती है सेल्फ एस्टीम की, जी, क्योंकि आपका सेल्फ कॉम्प्रोमाइज हो गया ना, आपको लगा यार मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ, मैं तो यूजलेस हूँ, तो वो धीरे धीरे इन्फ्योरिटी फीलिंग्स होना, वो रिजेक्शन के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होना, वो फिर नेगेटिव सोच को जन्म देती है। फिर आप ये मान लेते हैं यार मैं तो ऐसा दिखता हूँ तो मेरा तो इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, नौकरी में भी लोग खूबसूरत लोग ढूंढते हैं, पतले फटफाट लोग ढूंढते हैं, शादी भी नहीं होगी मेरी तो, मतलब बड़े सारे हम रोले लेके बैठ जाते हैं। तो उन सब की वजह से भी हमारे अंदर नकारात्मक सोच बढ़ जाती है, तो वो कंट्रीब्यूट कर, यानी कि हमें पॉजिटिव अप्रोच की ऐसे समय सबसे ज्यादा आवश्यकता है और हमें उसी को आगे फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बात कही थी कि डॉक्टर्स खुद इतने ज्यादा प्रेशराइज्ड है कोरोना काल में, जो तमाम चीजें उनके आसपास घटी है, जो उन्होंने तमाम डेड बॉडीज देखी है, यानी कि इस बढ़ते हुए अवसाद के मामलों के बीच अब मनोवैज्ञानिकों की संख्या भी क्या बढ़नी चाहिए, ऐसी जरूरत महसूस होने लगी है, क्योंकि जो मरीजों की संख्या है वो तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। ऐसे में उनसे डील करने के लिए, उन्हें ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स की भी तो संख्या बढ़नी चाहिए। शिल्पा, संख्या के साथ साथ डॉक्टर्स का भी होते तो इंसान ही है ना यार, आपकी मेरी तरह। बर्नआउट होता है। बर्नआउट क्या होता है? बर्नआउट एक स्टेज आती है जब आप इतना काम करते हैं, भाई नींद गड़बड़ा, आप देखिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को फुर्सत ही नहीं है। डॉक्टर्स का सच में बुरा हाल है यार, सोने को फुर्सत नहीं मिल रही, खाने को टाइम नहीं है उनके पास। तो यार है तो इंसान का ही शरीर ना, एक पॉइंट के बाद आप काम कर करके एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो जब आप उस बर्नआउट की स्टेज में पहुंचते हो, रेस्ट आपकी बॉडी को नहीं मिल रहा, आपके दिमाग को नहीं मिल रहा, और आप एक ऐसी चीज के साथ डील कर रहे हैं जो बहुत चैलेंजिंग है। तो कोविड की जो वैक्सीन्स भी हैं या जो हम दवाई भी दे रहे हैं, वो हर बॉडी में अलग तरीके से रिएक्ट कर रही हैं। लाइक किसी को वही दवाई कार्डियक अरेस्ट से निकाल रही है, तो किसी को कार्डियक अरेस्ट कर रही है वही दवाई। बिल्कुल। और बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, और कोविड एक पजल की तरह है जिसको अभी भी हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स और इवन एज डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स। और ऐसे में डॉक्टर क्या योग क्रियाएं भी डिप्रेशन में मददगार साबित हो सकती हैं? बिल्कुल।
आपका योगा, आपका पॉजिटिव रहना, भगवत गीता पढ़ना बहुत इफेक्टिव है, ट्रस्ट मी। आई मीन ठीक है। भगवत गीता रियली हेल्प्स। पर व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से अबाउट मेंटल हेल्थ डॉक्टर्स वाज कि भाई उनको भी अपनी मानसिक सेवाओं या अपनी मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखना, इवन दे नीड ब्रेक्स। बिल्कुल। सेकेंडली, हमें डेफिनेटली मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ज्यादा चाहिए, मगर उसके साथ साथ हमें फैमिली मेंबर्स को भी ट्रेन करना होगा कि वो भी इन संयम तमाम में चीजों का रहें। ध्यान रखना होगा। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे, मेरे पास समय की जी। कमी है, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। कोरोना के बाद अब लोग अपनी मानसिक सेहत का ख्याल कैसे रखें? स्टेप 1, कोशिश करें कि आप कुछ पॉजिटिव जरूर देखें ठीक या है। करें। सेकंड, सेल्फ टॉक, जो आप बातें खुद से करते हैं उन्हें मॉनिटर करें, कम से कम नेगेटिव बातें ना बोलें। ठीक है। तीसरा, मीडिया हो या कंटेंट हो, उसको ऑब्जेक्टिवली देखें और प्रॉब्लम्स की बजाय सोल्यूशन फोकस्ड अप्रोच पकड़ें। चौथा, थोड़ा सा फेथ और स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा विश्वास जरूरी है। विश्वास वो उम्मीद है जो डूबते हुए जहाज को भी पार लगा देता है। चलिए, बहुत बहुत तो वो शुक्रिया जरूर है। डॉक्टर गगनदीप कौर आपका हमसे जुड़ने के लिए। मनोचिकित्सक डॉक्टर गगनदीप कौर हमारे साथ जुड़ी हुई थी, चर्चा कर रही थी, बता रही थी क्या कुछ कारण हो सकते हैं, क्या कुछ लक्षण हो सकते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाए और फिर आगे उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, कैसे आसपास अपने लोगों से बात की जाए और डिप्रेशन की स्थिति से बाहर आया जाए। चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।